जो नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन बहुत अच्छे प्रकार के हैं जो हम पहले ही 2 क्लास पहले पढ़ा चुके हैं। उसी का आज नेगेटिव सेंटेंस है। ईज आर आई एम का प्रयोग है। जैसे ईज का प्रयोग हो, आर का प्रयोग, आई एम का प्रयोग हम ट्रांसलेशन में किस प्रकार करते हैं और कहाँ करते हैं, इसकी बारे में सारी जानकारी हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन उसी से संबंधित है जो नकारात्मक वाक्य है। ईज आर आई एम के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ईज आर आई एम के साथ नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है, ईज आर आई एम के प्रयोग से नकारात्मक वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है, आज इसी पर सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो हिंदी के सेंटेंस है जिसे नकारात्मक वाक्य इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उन्हीं का आज हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो है हमने पढ़ा चुके दिया था कि कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म लिखते हैं, कर्ता धन क्रिया धन कर्म लिखते हैं। लेकिन देखिए, जब हम ईज आर आई एम का प्रयोग करेंगे उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे तो देखिए ईज का प्रयोग जहाँ होता है तहाँ ईज नॉट का प्रयोग होगा, ईज नॉट का, ठीक है। और उसके बाद जहाँ आर का प्रयोग होता है तहाँ आर नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। ये आर ई आर एन ओ टी नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए आई एम है तहाँ आई एम नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। आई एम है तो आई एम नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे वाक्य में। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, वाक्य में जो कर्ता होगा जिसके बारे में बात होगी, जो पहला वाक्य होगा हमारा उसको लिखेंगे, उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कभी बीच में आता है, कभी वाक्य में सबसे पहले आता है। उसके बाद क्रिया ईज आर आई एम है तो ईज आर आई एम के साथ ईज नॉट, आर नॉट और आई एम नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद जो सेंटेंस में बचेगा उसका हम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ईज आर आई एम के प्रयोग में नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो चलिए देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अब क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, मैं धनी नहीं हूँ, ठीक है। मैं धनी नहीं हूँ तो देखिए, सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई, और धनी की इंग्लिश क्या होगी, रीच, आर आई सी एच, रीच। और नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, एन ओ टी, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नॉट का प्रयोग हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होगा, है। अब देखिए, मैं के साथ है की इंग्लिश क्या होती है, मैं के साथ है की इंग्लिश आई एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या है, मैं की इंग्लिश होगी आई, तो हम सबसे पहले आई लिखेंगे, ठीक है। आई के बाद एक क्रिया होता है ईज आर आई एम, तो ईज आर आई एम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, नॉट प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट, आई एम और नॉट होगा, एन ओ टी नॉट होगा। अब देखिए उसके बाद क्या, मैं नहीं हूँ तो क्या नहीं हूँ, देखिए इतना हो गया बाद, मैं नहीं हूँ तो क्या नहीं हूँ, धनी। तो धनी की इंग्लिश क्या होगी, रीच, रीच होगा, आर आई सी एच, आर आई सी एच, ठीक है। उसके बाद हम फुल स्टॉप लिखेंगे। तो आई एम नॉट रीच, मैं धनी नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है मोहन बलवान नहीं है। तो देखिए, एक एक शब्द की हम पहले इंग्लिश लिखेंगे, जो हिंदी के शब्द हैं उनकी हम हिंदी लिखेंगे, उसके बाद उनको हम सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है, पूरा सेंटेंस कौन सा शब्द पहले होता है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस होता है, सारी डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है। देखिए, मोहन की इंग्लिश मोहन हो गया, और बलवान, ठीक है, बलवान की इंग्लिश क्या होगी, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ नहीं है, नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, एन ओ टी, नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, तो देखिए है कि मोहन एक वचन संज्ञा करता है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, ठीक। अब देखिए इसकी हम हिंदी का इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मोहन बलवान नहीं है, एक एक शब्द की हमने क्या किया है, इंग्लिश लिख दिया है, उसको हम सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन होगा, क्योंकि कर्ता क्या है, मोहन है, ठीक है, मोहन हो गया। अब मोहन के बाद क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले, अब इसके बाद कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया क्या है, इज। तो इज के साथ किसका प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा, मोहन इज नॉट
मोहन इज नॉट। अब क्या हो गया, मोहन नहीं है तो क्या नहीं है, बलवान, स्ट्रांग। ठीक है, मोहन इज नॉट, मोहन बलवान नहीं है। ठीक है, मोहन बलवान नहीं है तो मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है, स्ट्रांग मीन्स बलवान। ठीक है, मोहन की इंग्लिश यहाँ, बलवान की इंग्लिश यहाँ है, इज नहीं की इंग्लिश यहाँ है, हिज की इंग्लिश यहाँ है। ठीक है, अब देखिए है की इंग्लिश 3 प्रकार से होती है, हर प्रत्येक कर्ता के साथ अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है हम खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी बी मीन्स हम। खिलाड़ी की क्या होगी, प्लेयर, PLAYER प्लेयर, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। अब देखिए नहीं क्या है, नहीं की क्या होगा, नॉट होगा, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर है मैं खिलाड़ी नहीं हूँ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देखिए हाई की इंग्लिश के लिए 3 शब्द होते हैं, इज, आर, एम। इज का प्रयोग हमने कई बार बता चुके हैं, एक वचनकर्ता के साथ होता है। ठीक है, और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी है बहुवचन करता तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, ये आर्मिस है। ठीक है, बहुवचन के साथ आता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई, अब हम क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता क्या है, हम के बारे में बात हो रही है तो हम की इंग्लिश क्या होगी, बी होगी, बी मीन्स हम। उसके बाद क्रिया होगी, क्रिया है इज आर एम, यही होता है तो यहाँ आर है, आर के साथ नॉट का प्रयोग होगा, तो बी आर नॉट, NOT नॉट। हम नहीं हैं तो क्या नहीं है, प्लेयर, PLAYER, बी आर नॉट प्लेयर, हम खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक, वी आर नॉट प्लेयर, मैं खिलाड़ी, वो हम खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं सुस्त नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई। सुस्त की क्या होगी, देखिए सुस्त की इंग्लिश होती है लेजी, और क्या होता है, आइडियल, IDL, आइडियल में सुस्त होता है और लेजी में से सुस्त होता है। ठीक है, तो आइडियल मीन्स होता है आइडियल में सुस्त होता है। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, NOT नॉट, चाहे जिस प्रकार का करता हूँ। अब देखिए हूँ के लिए किसका प्रयोग होगा, आई के साथ है, हूँ की इंग्लिश होगी आई एम। ठीक है, ये हो गया, सभी शब्दों की इंग्लिश हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, कैसे हम इसको लिखेंगे। जब इसको देखिए सेंटेंस में लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म लिखेंगे। कर्ता धन क्रिया धन कर्म। कर्ता क्या होगा, जिसके बारे में बात हो, जो सेंटेंस में करता हो। ठीक है, क्रिया इज आर एम के साथ है नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद जो शेष बचेगा सेंटेंस में, तो सबसे पहले आई के साथ है आई एम नॉट का प्रयोग होगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट। ठीक, और आइडियल, IDLE, आइडियल, आई एम नॉट आइडियल, मैं सुस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट आइडियल, मैं सुस्त नहीं हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां सेंटेंस है, वह प्यासा नहीं है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगी ही मीन्स वह। प्यासा की इंग्लिश क्या होगी, थर्स्टी, THIRSTY, थ्रस्टी मीन्स प्यासा। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए हाय की इंग्लिश 3 प्रकार से होती हैं। ठीक है, इज, आर और आई एम। ठीक है, देखिए इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है, और आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है। यह जो है एक ही कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। हूँ के लिए होता है सेंटेंस में, तो हाँ इसका प्रयोग होगा। है होगा बहुवचन, हाँ पे ऊपर बिंदी होगी अंक की, तो हाँ ये होगा। और केवल है होगा, हा पर डबल मात्रा, तो हाँ इज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। वाह की इंग्लिश क्या है, ही।
ही हो गया। ही के बाद क्या है, है कि देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। ही IS इज NOT नॉट, ही इज नॉट, वह नहीं है तो क्या नहीं है, थर्स्टी, प्यासा, THIRSTY, थर्स्टी। ही इज नॉट थर्स्टी, वह प्यासा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद छठा सेंटेंस क्या है। छठा सेंटेंस है वह मित्र नहीं है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, दे होगा, THEY, दे होगा। मित्र का क्या होगा, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड मिस मित्र होगा। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा, NOT नाट। है के लिए किसका प्रयोग होगा, है के लिए देखिए वह बहुवचन है तो यहाँ आर होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको लिखना है वह की इंग्लिश, दे, तो दे की इंग्लिश, वह की इंग्लिश दे होगा तो हम दे लिखेंगे, THEY, दे। ठीक है, उसके बाद आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है, वह नहीं है तो क्या नहीं है, मित्र, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। ठीक है, दे आर नॉट फ्रेंड, वह मित्र नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, वह मित्र नहीं है। ठीक है, तो ये थे 6 सेंटेंस जिनके हमने हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कर दिया है। अब देखिए कुछ 4 सेंटेंस और हैं, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए राम खिलाड़ी नहीं है, अगला सेंटेंस हमारा है 7वां, राम खिलाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले राम की इंग्लिश राम लिखेंगे, RAM, राम। और खिलाड़ी की इंग्लिश क्या होगी, प्लेयर, PLYER, प्लेयर। नहीं के लिए क्या होगा, नाट होगा। और हाई के लिए देखिए राम एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, IS इज हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। सेंटेंस में लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता धन क्रिया, उसके बाद कर्म लिखेंगे। इस सेंटेंस में क्रिया इज RM है। इस प्रकार के सेंटेंस में इज RM के प्रयोग में क्रिया इज RM होती है। और नकारात्मक सेंटेंस में इज RM के साथ नाट लगता है, इज नाट, आर नाट और एम नाट। इस प्रकार से नाट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, RAM, राम। उसके बाद इज नाट, देखिए जो पहले लास्ट में है वो बीच में आ जाएगा, राम इज नाट, राम इज नाट क्या, प्लेयर, PLAYER, राम इज नॉट प्लेयर, राम खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, राम इज नॉट प्लेयर, राम खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए वह लड़की यहाँ नहीं है, वह लड़की, तो वह लड़की की इंग्लिश क्या होगी, दैट गर्ल, THAT, दैट गर्ल, GIRL, दैट गर्ल। यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हियर, HERE, हियर होगा। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। और है के लिए वह लड़की एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता दैट गर्ल, THAT, दैट गर्ल, GIRL, दैट गर्ल इज नॉट, IS इज, NOT नॉट, दैट गर्ल इज नॉट, वह लड़की नहीं है तो कहाँ नहीं है, यहाँ। यहाँ की इंग्लिश हियर, HERE, हियर। दैट गर्ल इज नॉट हियर, वह लड़की यहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, यह कलम नहीं है। ठीक है, तो यह के लिए क्या होगा, दिस होगा, THIS, दिस। ठीक है, और कलम की इंग्लिश क्या होगा, पेन होगा, PEN, पेन। नहीं के लिए देखिए नाट का प्रयोग होगा। और हाई के लिए क्या होगा, इज होगा, IS इज होगा। ठीक, तो यह कलम, दिस पेन, THIS, दिस, PEN, पेन होगा। ठीक है, दिस पेन, यह कलम। ठीक है, इज नॉट, दिस पेन इज नॉट, यह कलम नहीं है तो कहाँ नहीं है, यह कलम नहीं है, दिस, देखिए यह कलम नहीं है। ठीक है, देखिए गलत हो गया,
यह कलम नहीं है, ये कलम के लिए कहता है, यह प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह दिस इज नॉट पेन। ठीक है, THIS दिस मिस यह, इज मिस है, नॉट मिस नहीं। दिस इज नॉट यह नहीं है, तो क्या नहीं है, पेन, PEN पेन। दिस इज नॉट पेन, यह कलम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, वह भूखा नहीं है। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, देखिए ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ का इंग्लिश देखिए ही होगा। भूखा की होगा हंगरी, भूखा की इंग्लिश क्या होगा, हंगरी, HUNGRY हंगरी। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। कर्ता एक वचन है, वह है, तो वह के साथ ही का प्रयोग होगा, ही के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ही करता रहेगा ही। ठीक है, वह, और उसके बाद नहीं है, वह नहीं है, तो ही इज नॉट हंगरी, HUNGRY। ही इज नॉट हंगरी, वह भूखा नहीं है, वह भूखा नहीं है, तो वह की इंग्लिश ही, भूखा की हंगरी, HUNGRY हंगरी, नॉट मिस नहीं, इज मिस है, तो ही इज नॉट वह नहीं है, हंगरी मिस भूखा। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट वाला एक 11वां सेंटेंस है, वह प्यासे नहीं है। ठीक है, तो करता है वह की इंग्लिश क्या होगी, THY दे मिस वह, और प्यासे थर्स्टी, THIRSTY थर्स्टी मिस प्यासे। नाट नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। आप देखिए यहाँ पे है के लिए आर का प्रयोग होगा, ये RER, क्योंकि दे बहुवचन कर्ता के में आता है। ठीक है, तो दे आर नॉट, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे THEY, दे आर नॉट, वह नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट, वह नहीं है, तो क्या नहीं है, प्यासे थर्स्टी, THIRSTY थर्स्टी, दे आर नॉट, वह नहीं है, थर्स्टी मीन्स प्यासे, वह प्यासे नहीं है। ठीक है, अब देखिए आज का अंतिम लास्ट वाला सेंटेंस है, 12वां सेंटेंस है। ठीक है, तो 12वां सेंटेंस क्या, मोहन लड़की नहीं है, तो मोहन का मोहन होगा, MOHAN मोहन। ठीक है, मोहन हो गया, और लड़की GIRL गर्ल, और नॉट मिस नहीं, और इज मिस है। ठीक है, नॉट मिस नहीं, इज मिस है। ठीक है, तो मोहन इज नॉट गर्ल, मोहन इज नॉट गर्ल, GIRL। ठीक है, मोहन इज नॉट गर्ल, मोहन लड़की नहीं है। मोहन मिस मोहन, गर्ल मिस लड़की, नॉट मिस नहीं, इज मिस है, तो मोहन इज नॉट, मोहन नहीं है, गर्ल मिस लड़की, मोहन लड़की नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आज ये कुछ सेंटेंस थे जो हमने इज आर एम के प्रयोग के कुछ सेंटेंस थे, जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करके आपको दिखा दिया गया है, आपको सिखा दिया गया है। समझ में ना आए कमेंट में लिखें, हम उनका अनुवाद फिर से बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।